आप सबका आज का सुबह का प्रार्थना सभा में स्वागत है। आप सब अपना कीमती समय को निकाल के इस समय सबसे प्रेमी नींद को, जो आपका फास्ट फ्रेंड है, उसको छोड़ के आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप सबको मसीह नमस्कार करते हैं। जय मसीह, यीशु सहाय, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से आपके अंदर में जबरदस्त रूप से अपने वचन के द्वारा कुछ बातों को क्लियर करने के लिए चाहते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक में ये सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं। ये टॉपिक है, छोटा मतलब कि पूरा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो उसके द्वारा जो लिखे हैं कि धोखा ना खाओ। आज हम ये आत्मिक जीवन में बहुत बड़े बड़े धोखा खा रहे हैं, और धोखा खाने से समझ में कभी कभी नहीं आता है कि हम कहां पर हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो खासकर जो है आत्माओं के बारे में आज सुबह में हम बतलाएंगे, क्योंकि कल जो है कुछ बात जो है समय के अभाव में स्पष्ट नहीं हुआ था। उन बातों को हम फिर से आज यहाँ पर रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, और आपको हम सहयोग करेंगे कि आप उन बातों को एकदम स्पष्ट रूप से समझ पाए, स्पष्ट रूप से। हालेलुया। तो प्रभु को महिमा मिले। आइए इस समय हम एक छोटा सा गीत को गाते हैं और प्रभु की महिमा करेंगे, और तब तक और भी भाई बहन लोग इस सेवा में इसमें उपस्थित हो पाएंगे, आने पाएंगे, शामिल होने पाएंगे। सो गीत को का बोल है ये 472 नंबर रिवाइवल सॉन्ग से 472 नंबर का गीत को आइए हम लोग गाएंगे और आज का कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देने के लिए जा रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं कि आप जो है बाइबल के वचन को गहराई से सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। वचन तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। आपका हर समय, जिस समय भी खोलेंगे तो ऑनलाइन में कोई ना कोई प्रचार करते हुए मिलते हैं। गूगल में कोई प्रचार कर रहा है तो कोई और में। मेरे प्रिय लोग, ये प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि लोग प्रचार तो कर रहे हैं, और अब आपका जरूरत है वहां पर आपको विशेष ध्यान देना है कि खाना तो परोसा जा रहा है, भोजन जो है परोसा जा रहा है, आत्मिक भोजन लगा हुआ स्टॉक। अब आपको अपना समझ के अनुसार अपने शरीर के लिए आपको भोजन लेना है। अगर मान लीजिए कुछ गरम गरम चीज है ज्यादा ही, और कुछ ठंडा चीज है, और आपके शरीर में अगर ठंडापन है और आप ठंडापन को खाए जाएंगे, तो यहाँ तो आपकी व्यक्तिगत समझ की बात है। और तब क्या होगा कि शरीर को ठंडा मारेगा ज्यादा, और ठंडा होगा तो फिर वो बीमारी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से बात है। और अगर गर्मी है शरीर के अंदर में, गर्मी जैसे लूह मारा हुआ है, और फिर और गर्म चीज को आप खा रहे हैं, गर्म चीज को, तो वहां पर जो है सो आपका शरीर के लिए फिर नुकसान है। तो वहां पर फिर आपको ठीक से समझना है। तो आपका शरीर को मतलब कौन चीज वहां खाने से ठीक ठाक रखेगा, इसको आपको बढ़िया से समझना बहुत जरूरी है। इन दिनों में जबकि हम आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन भोजन के रूप में है, तो आपको कौन सा भोजन का आइटम को लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। और जब आप सही रूप से उन सब को ग्रहण करेंगे
तो आपका आत्मिक जीवन जो है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा, एकदम एकदम स्वस्थ रहेगा। तो मेरे प्रिय लोग, आज के सुबह में परमेश्वर का आत्मा हमें उन्हीं बातों को अगुवाई किया है और उसको हम शीर्षक के रूप में लाए कि धोखा ना खाओ, जो गलाती का किताब, गलतियों का पत्री वचन में 6 अध्याय और उसका 7वां वचन से है। लेकिन पूरा कंसेप्ट आपका गलाती 5 अध्याय है से, मतलब उसको थोड़ा हम स्पष्ट करेंगे और जगह से, ताकि आपके अंदर में जरा सा भी किसी बात का एक डाउट ना रहे, संदेह ना रहे, और आप जो है एकदम आंख बंद करके चलने वाला विश्वासी ना बने हैं, आंख बंद करके है वैसा नहीं। आप एक प्रचारक का प्रचार करते हैं जो हो, उसको भी आप परखिए, उसको भी जानिए, ताकि धोखा ना खाएं। क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है कि आपको एकदम उसमें थोड़ा सा तो प्रेजेंट माइंड लाना ही होगा। इसलिए लाना होगा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत अब और तब में है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है बिल्कुल अब और तब में है, और इस मौका में अगर आपका अंदर में सही अगर बात को नहीं समझ पा रहेंगे और सही रूप से अनुकरण नहीं होगा मेरे प्रिय लोग, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? परिणाम क्या होगा कि आप हम सब लोग जो लोग उसमें ध्यान नहीं देंगे तो धोखा खा जाएंगे, और धोखा के द्वारा जो है मेरे प्रिय लोग, इस शरीर को संचालन करने वाला है जो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है वो शांति के जगह में नहीं पहुंच पाएगा, शांति के जगह में नहीं पहुंच पाएगा, प्रभु के आवाज को नहीं सुन पाएगा, प्रभु का आवाज को नहीं सुन पाएगा, और उस प्रभु का जो आगमन होगा उसका जो शक्ति है उसके व्यक्ति के ऊपर में काम नहीं कर पाएगा। उस शक्ति जो है परमेश्वर का शक्ति, प्रभु का अदृश्य शक्ति उस व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा कि देखिए, चुम्बक जो है ना, चुम्बक, कोई चुम्बक है तो वो लोहा का जो बुरादा है उसी को खींचता है, उसी का लोहा का अंश को ही कोई चीज रहेगा उसी को खींचेगा, बाकी चीज अगर लकड़ी रहेगा चाहे और चीज रहेगा उसको वो खींच नहीं पाएगा। तो मेरे प्रिय लोग, उसी तरह से प्रभु का जो शक्ति है, गुप्त रूप में जो प्रभु का आगमन होने वाला है, तो उसमें भी ईश्वरीय शक्ति रहेगा। तो जिसके अंदर में ईश्वरीय शक्ति और भक्ति दोनों रहेगा तो उसी को खींचने पाएगा और अपने साथ बादलों में उठा लेगा और हवा में उसके साथ वो मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, बहुत आत्मिक साइंस है, कहना चाहिए आत्मिक ज्ञान, विशेष ज्ञान है। आज इसको हमको हल्काई से नहीं लेना है, एकदम इसमें गहराई से जाना है। ये नए और पुराने सबके लिए है, क्योंकि नए लोग के लिए भी है, पुराने लोग के लिए है। क्योंकि पुराने लोग जो है ना, थ्योरी पेपर तो पूरा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल पेपर पूरा नहीं हुआ है, तो थ्योरी पेपर से तो ज्यादा काम नहीं होगा। अभी समय है कि हम प्रैक्टिकल रूप से समझने का, प्रेम अनुभव करने का काम करें। तो मेरे प्रिय लोग, आप जो हैं धन्य लोग हैं, इस समय आप हमारे ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आप उपस्थित हैं और इस प्रकार से बात को समझने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप समझने के लिए तैयार हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। हम जरूर वचन को इधर रखते हैं आपके सामने, लेकिन असली में तो पवित्र आत्मा जो है आपके आत्मा के साथ दोस्ती करेगा, आपके आत्मा के साथ दोस्ती करेगा। या तो कहेंगे कि आपका आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करेगा।
है, उसके साथ कनेक्शन लगाएगा, और तब वही पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। और वही परमेश्वर जो है आपको पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके अंदर में सारी बात को क्लियर करेगा, स्पष्ट करेगा। सो प्रभु को महिमा मिले। आइए इस समय हम लोग गीतों को गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा में शांति आनंदिता, जान से भी प्यारे प्रभु, शरीर आत्मा में शांति आनंदिता, जान से प्यारा शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रार्थना करे, आराधना करे, जो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, जो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, ये आराधना में है चंगाई। हमें ये आराधना में है छुटकारा, ये आराधना में है चंगाई। ये शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हमें शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। गाइए, सोच समझ के गाइए, समझ के गाइए। मैं गाने के लिए कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन भक्ति में गाने का प्रयास करता हूँ। आगे लिखा हुआ है, प्रार्थना करो, आराधना करो, तो कैसा है कैसा भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा
हालेलुया। जितना अधिक ताली बजाएंगे आप, पेट का गैस निकलेगा और पेट का बीमारी दूर हो जाएगा। हाँ, पाचन क्रिया ठीक रहेगा। हालेलुया। चलिए जोरदार ताली बजाइए। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, हाँ ढूंढोगे तुम पाओगे, एक खटपटाओ मिलेगी ईश्वर की आशीष से, पाओ तुम उनसे आशीष। हमें खटपटाओ मिलेगी ईश्वर की आशीष से, पाओ तुम उनसे आशीष। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हम, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे मन। हाँ मेरे प्रिय लोग, धोखा खाने से बचे। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे या आराधना करे, वो अच्छा है, भला है। या प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। वो छुटकारा पाए हम, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में संतुलन देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में संतुलन देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हम, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the आइए, Lord. कुछ बातों को हम आज ये प्रार्थना में सभा में हम सीखने का प्रयास करें। सभा में आपका बहुत हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आइए, जिस तरह का सब्जेक्ट है तो हम लिए हैं मेरे प्रिय लोग कि धोखा ना खाओ। पिछले दिनों में इस टॉपिक से भी बोले थे, लेकिन आज कुछ और कंसेप्ट कुछ अलग जाएगा।
हालेलुया। मिला जुला के बात करेंगे। तो जैसा लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, गलतियों का पत्री वचन 6 अध्याय और उसका 7वां वचन को आप पढ़ेंगे, 7वां 8वां को भी पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, माने वो मजाक का विषय नहीं है, या उसको हल्का सा लेके हैं अपना ध्यान से किनारे कर देना, या उसमें कोई आप गहराई से सीरियसली ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर की बातों पर या परमेश्वर का बात यानी परमेश्वर पर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप उसको हल्का से ले रहे हैं, यानी उसमें ज्यादा आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहना चाहिए मेरे प्रिय लोग। लेकिन मैं आज की सुबह में इस बात को बोलना चाहता हूं स्पष्ट तौर से कि आपको वहां गहराई से ध्यान देना होगा। इसलिए ध्यान देना है, उसको सीरियस लेना है, इसलिए सीरियस लेना है, इसलिए सीरियसली लेना है उसको कि परमेश्वर ही आपके अंदर में आत्मा को दिया है, आत्मा को दिया है। और वो आत्मा के बारे में अगर आप ठीक से नहीं जानेंगे तो आपके लिए तो धोखा ही है। दूसरा नंबर कि जो दिया है उसके बारे में भी अगर आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो भी वहां धोखा है, और धोखा ही होगा। तो इसलिए आज के सुबह में मेरे प्रिय लोग, आप अपने बारे में भी हैं, जो आपको संचालन करता है, पूरा बॉडी को जीवित रखा है, जीवित रखा है। मेरे प्रिय लोग, ये अद्भुत बात है मेरे प्रिय लोग, ये जीवित रखा है। तो वो चीज जो है मेरे प्रिय लोग, आपको जो है उसके बारे में तो गहराई से जानना होगा। बाइबल के अनुसार भले मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ और बात है मेरे प्रिय लोग, लेकिन बाइबल के अनुसार आपको वचन के अनुसार जानना होगा कि मेरे शरीर को जिंदा रखने का काम कौन करता है, इसको आपको जानना होगा। इस पर आपको गहराई से जानना होगा। आज उसी को यहाँ पर क्लियर करने के लिए प्रयास में है हम। आप सब प्रार्थना पूर्वक आए हैं, हमको बहुत धन्यवाद देते हैं कि कल जो आपको हम प्रचार सामने किए थे कि भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। शायद बहुत सारे भाई बहन लोग, हम तो ये बात को कहेंगे, शायद जितने अभी ऑनलाइन में आ गए हैं, आप सब लोग प्रार्थना किए होंगे भोर से। भले 3 बजे नहीं हुआ होगा, 3 बजे से तो थोड़ा 4 बजे जरूर पकड़ लिए होंगे। 4 बजे नहीं तो 5 बजे जरूर पकड़े होंगे। खैर कोई बात नहीं, सब ये आप प्रयास करेंगे, एक ही दिन में तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अभ्यास, आपको आदत डालना होगा। खैर, परमेश्वर आपके साथ में है और वो प्रेम करता है। देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे लोग धोखा खा जाए, और इसलिए आज के सुबह में ये बात को परमेश्वर दिया कि नहीं, थोड़ा सा इसमें क्लियर करना है, ताकि सब लोग एकदम, मतलब कि जो भी ध्यान देंगे, सब लोग तो नहीं है कह सकते हैं, जो लोग ध्यान देंगे, जैसे आप ध्यान दिए हैं और ये ऑनलाइन प्रार्थना में आप शामिल हुए हैं, तो ये एक तरह से आपका इंटरेस्ट को जगा रहा। अगर आप किसी को और इनवाइट किए होंगे इसमें 10 जन को, तो बहुत बढ़िया बात है। आप उसमें एक तरह से कहना चाहिए कि आत्मिकता में और आगे बढ़ गए, कि अपने लिए केवल चिंता नहीं है, दूसरों के लिए भी चिंता है, और ये बात बहुत जरूरी है। इसी तो पहचान होता है कि हमारे अंदर में हमारा आत्मा जागरूक है कि नहीं, और पवित्र आत्मा के निर्देशन में हम जा रहे हैं कि नहीं।
मेरे प्रिय लोग, अगर इस तरह से आप इनवाइट किए होंगे इस ऑनलाइन में, तो ये बहुत धन्यवाद का विषय है। हम तो यही कहेंगे कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर में विशेष रूप से काम कर रहा है, मंडला रहा है, ताकि आपके द्वारा पवित्र आत्मा दूसरे तक पहुंचे, पवित्र आत्मा का प्रभाव काम दूसरे तक पहुंचे, और उसका भी आत्मा जो सोया हुआ है, उसका भी आत्मा जो है एकदम निश्चिंत है, निश्चिंत है। अरे जो होगा सो देखा जाएगा, निश्चिंत है, यानी वो तो धोखा खाने की स्थिति में आ गया है, धोखा ही खाएगा। अगर आप उसको नहीं जागरूक करते हैं थोड़ा सा इन्हीं बातों से, हैं, आप इस स्क्रीन में भी नहीं लाते हैं कि चलो चलो कम से कम देखो तो सही, देखो कम से कम सुनो तो बात को, आगे तुम समझना। मेरे प्रिय लोग, तो ये बहुत बड़ा प्रयास आपके द्वारा हो रहा है, बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। आप चूंकि लॉकडाउन में वहां जा नहीं पा रहे हैं, और ना ही आप इस तरह से हैं आप जाकर बता पा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप उसको इस ऑनलाइन में आप तो जोड़ दे रहे हैं। अगर उसका सौभाग्य ठीक हो, किस्मत ठीक हो, सौभाग्य, तो जरूर वो समझ जाएगा, बात को सुनेगा, और परमेश्वर का आत्मा चूंकि आपका प्रार्थना के प्रभाव से वहां पर बहुत सारा काम करेगा। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जो कंसेप्ट में बात हम कर रहे थे, क्या कि यहाँ पर थोड़ा पढ़ा जाए उसको फिर से, क्या लिखा हुआ है फिर से। हालेलुया। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। और आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, पर क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य जो है जो कुछ बोता है, जो कुछ बोता है, जो कुछ बोता है। देखिए, बोने का काम बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हाँ, खेत किसान जो है खेत में बहुत कुछ फसल बीज बोता है, बहुत सारा। धान भी बोता है, गेहूं भी बोता है, सरसों भी बोता है, मक्का भी बोता है, जौ गेहूं सब बोता है। तो कई तरह का बीज वहां लगाता है। मेरे प्रिय लोग, तो आप भी आत्मिक रूप से बो रहे हैं। अब आप किसके लिए बो रहे हैं, इसके बात का आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। जो कुछ बोता है वही काटेगा, जो कुछ बोता है, जो भी बीज डालेगा कोई भी किसान, उसी का फसल काटेगा, उसी का फसल काटेगा। ऐसा नहीं कि धान बो दिए, धान का बीज बोए हैं और आप गेहूं काटने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा थोड़े होगा। धान अगर बोए हैं खेत में, बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, इसलिए कि नया पुराने सब हैं आप लोग। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। कि धान अगर बो रहे हैं खेत में, तो आप गेहूं काटने का तैयारी तो नहीं करेंगे मेरे प्रिय लोग, तो वहां धान ही होगा है। और अगर गेहूं बोए हैं तो आप धान काटने का तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि गेहूं बोए हैं तो गेहूं ही उपजेगा। तो हमारे और आपके जीवन में है, अगर इसी प्रकार से बातें हैं, इसी प्रकार से बात है, क्या जो कुछ तुम बोते हो वही काटेगा, वही काटेगा नहीं। और आगे थोड़ा सा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, अब यहाँ पर बीज के बारे में आ रहा है। बीज, ये जो कुछ अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए, शरीर के लिए बोता है, कहने का मतलब शारीरिक जीवन से संबंधित है, देह और प्राण से संबंधित है, देह और प्राण से। अब इसी के लिए सब कुछ कर रहा है, अपना जिंदगी बोल रहा है। इसके लिए देह को बड़ा एकदम थोड़ा सा एकदम हैंडसम बनाने में लगा हुआ है, और प्राण में जो है लहू में बसता है प्राण, तो उसको एकदम ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। बलि जैसा वहां जो लड़ता है ना, फाइटे फाइट वहां लड़ाई, उसमें बनाने वाला, तो उसके लिए तो बड़ा एकदम अपने को खाता पीता है एकदम टनाटन,
एकदम एकदम पौष्टिक वाला, और खा के एकदम मोड़ाता है एकदम, है खलील है और है। तो इस तरह से एकदम लड़ता है, एकदम टान हो, एकदम पूरा एकदम देखता है। लेकिन उससे पूछिए तो क्या, किसके लिए? ये शरीर के लिए बोल रहा है, शरीर के लिए एकदम कि कैसो लड़े और एकदम हम दिखाएं वर्ल्ड लेवल में कि हम सबसे ताकतवर हैं वर्ल्ड लेवल। मेरे प्रिय लोग, अच्छी बात है उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आत्मा के लिए भी तो आपको माने कि सोचना है। उसी तरह से लड़ने के लिए आत्मा से है, आपका आत्मा को आप कितना पौष्टिक चीज दे रहे हैं। केवल शरीर के लिए आप ध्यान दे रहे हैं कि आत्मा के लिए भी ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि तीनों चीज है वहां अंदर में, तीनों चीज है, इसीलिए आप जिंदा हैं। तीनों चीज का जरूरत है। लेकिन अगर आप केवल देह प्राण के लिए ध्यान दिए, अपना शरीर के लिए, और आत्मा के लिए नहीं ध्यान दिया, आत्मा पर कोई आप माने इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, हल्का से जा रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आत्मा एक तरह से आपका शरीर में जो है ना, वो ड्राइवर का काम कर रहा है। ड्राइवर जैसे बस गाड़ी में कोई ड्राइवर होता है और पैसेंजर सब भी होता है। तो गाड़ी के अंदर, और बॉडी जो है गाड़ी का, वो आपका शरीर का ढांचा है पूरा। और इस तरह से प्राण अगर कहा जाए तो पेट्रोल सब है, पेट्रोल सब, हाँ डीजल है। तो आपका बॉडी रहेगा और डीजल भी रहेगा, लेकिन ड्राइवर साहब जो है, ड्राइवर साहब अगर सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? ड्राइवर जो है नहीं, अगर मान लीजिए ड्राइवर नहीं काम करेगा ठीक से, तो क्या करेगा? बॉडी कितना अच्छा है, गड़बड़ होगा ही। प्राण कितना, ये सब में असर करेगा, क्योंकि वो ऊबड़ खाबड़ में चलाएगा गाड़ी को, ऊबड़ खाबड़ रास्ता में ढा से पटकेगा, तो हड़ास से उसका जो है सो बॉडी में असर कर जाएगा, फिर उसके बाद जो है सो और कुछ में असर करेगा। तो ड्राइवर साहब का ठीक से नहीं चलाने के कारण गाड़ी को भी तकलीफ तो होगा ही, बिगड़ेगा गाड़ी। और पैसेंजर अगर खुदा ना खास्ता बैठा है, तब तो उसके लिए हो जाएगा परेशानी। आज जो है ये लीडरशिप अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, दुनियादारी के हिसाब से हाईली क्वालिफिकेशन है उनके पास, पढ़े लिखे हैं और एकदम अच्छा दिखाई भी देते हैं, एकदम स्मार्ट हैं, और लगे हैं वो लोग देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय लोग, ये गाड़ी चला रहा है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का ही उदाहरण लेके कहेंगे, थोड़ा समझने में आसान होगा। तो अगर वो लोग हैं, वो ड्राइवर जो है, वो जो लीडरशिप कर रहा है, अगर वो मतलब उसके अंदर जो वो पवित्र आत्मा से गाइडेड नहीं हो रहा है, अच्छे आत्मा से, तो वो क्या करेगा? आपका तो नुकसान ही होगा, पूरा देश का नुकसान होगा, पूरा राज्य का नुकसान होगा। और इस प्रकार से जो है मेरे प्रिय लोग हैं, पूरा एकदम माने कि देश का कहना चाहिए कि सारा चीज माने गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे प्रिय लोग, ये इशारा के तौर पर है बात। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, खासकर आज आपका आत्मा, ये आपका आत्मा किसके द्वारा गाइडेड हो रहा है? ये आपका अंदर में जो आत्मा है, आपका शरीर को जो गाइड कर रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? मेरे प्रिय लोग, ये बात को तो समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये वो पवित्र आत्मा से गाइड नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्मा से गाइड हो रहा है, तो समझिए कि आपका शरीर में जो है, वो शरीर के लिए ही आप सब चीज कर रहे हैं। अब इसको क्लियर थोड़ा सा करेंगे, आप आएंगे थोड़ा निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, फिर से यहाँ पर आएंगे हम, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 63 पद को पढ़ेंगे। 63 6 अध्याय। देखिए यीशु मसीह किस तरह से इस बात को समझाने का लोगों को प्रयास किया है। थोड़ा सा आप उनका बात से थोड़ा जाएंगे। ये तो पत्री वचन था गलाती, पौलुस के द्वारा समझाने का प्रयास किया था।
आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा जो है, जो आपके अंदर में है, देखिए समझिए बात, आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा जीवन देता है। आत्मा में ये गुण है, आत्मा में है, आत्मा में ये गुण है, या उसका ये मतलब कि स्वभाव है, इसका उसमें वो गुणवत्ता है कहना चाहिए। जैसे मिर्चा में जो है, कहेंगे ना मिर्च, मिर्च आप देखें तो उसका गुणवत्ता क्या है, तीता लगता है ना, तीता लगता है। अब रही बात की आगे कतारी खाएंगे, मान लीजिए कतारी, तो उसमें कतारी ईख जिसको बोला जाता है, तो उसमें मिठासापन का गुण है, मिठासापन है। मेरे प्रिय लोग इमली खाएंगे, इमली, इमली, इमली आप लोग देखें, हाँ पानी आ रहा होगा थोड़ा सा, इमली, इमली शब्द बोले हैं, तो देखते के साथ में वो पानी आने लगता है जीभ में, अरे चाटे थोड़ा सा खाएं ऐसा लगता है। बड़ी हम फ्रैंक बात कर रहे हैं, थोड़ा सा काहे कि स्पष्ट रूप से समझिए। तो क्या है कि इमली का गुण जो है आपका खट्टा होता है, और आपका ईख का गुण जो है मीठा होता है, और इसी प्रकार से जो है और भी फल सब है यहाँ। और उसके बाद मिर्च अगर कहेंगे, मिर्च एकदम तीता होता है। मेरे प्रिय लोग, तो ये गुण है अलग अलग। आत्मा का भी गुण जो है, आत्मा का फल अगर कहा जाए, जो जीवनदायक होता है, जीवनदायक, ठीक है। तो आत्मा का फल में हम गलाती में पहुंचेंगे, थोड़ा यहां से जैसा लिखा गलाती, गलतियों का पत्री वचन 5:22 में, 22 में देखिए वही गुण के बारे में है। ये आत्मा का गुण है, फल के रूप में है। क्या? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम है। ये सब 9 प्रकार का उसके अंदर में स्वाद है। अगर स्पष्ट तौर से हम कहें तो ये आत्मा जो आपके अंदर में है, अगर आप उसको सीरियसली लेंगे, केवल देखेंगे नहीं, उसको अपना यूज करेंगे, आप व्यवहार में लाएंगे, तो मालूम हो जाएगा आत्मा में कितना प्रकार का स्वाद है। प्रेम भी वहीं पर है, प्रेम आनंद उसी से मिलता है, और प्रेम आनंद मेल मिलाप का जीवन उसी में है, अगर इसी में है। अगर शरीर पर ध्यान देंगे ना, देह और प्राण में, तो कहेगा दो किनारे रहो, एकदम किनारे रहो, एकदम किनारे रहो। लेकिन आत्मा का गुण है कि उसे मेल मिलाप है, क्योंकि उसको वो समझ में है कि ये आत्मा परमात्मा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, ये उसका भाग है, ये इसका नहीं है। तो मेरे प्रिय लोग हैं, तो यहां पर बात को स्पष्ट थोड़ा सा करते हैं, स्पष्ट कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता है। ये टेस्ट है कहना चाहिए। अगर इसी जगह मतलब वो स्वाद जो है आत्मा का आपके अंदर में है, अब इससे ये हर एक के अंदर में पाया जाए। एक बात को समझेंगे, हर एक के अंदर मतलब कि अगर यीशु मसीह में नहीं है, यानी प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानते हैं कौन है, लेकिन हर उनके अंदर में भी पाया जाएगा। हाँ, उनके अंदर में भी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? कि चूंकि उसके अंदर में भी आत्मा है, और इसीलिए है ना, वो भी कभी प्रेम करेगा, आनंद लेगा, है, फिर उसके बाद मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता सब करेगा। हाँ, विश्वास भी करेगा। विश्वास मतलब वो अपने ढंग से, चाहे जिस भी आस्था रखता हो, आस्था। आज इसी को तो क्लियर नहीं समझ पा रहा है दुनिया, और तब बहुत माने धोखा में है, बहुत धोखा में है। अब इसी को जो है पवित्र आत्मा कोई कोई मान रहा है। बहुत सारे मसीही संस्थाओं में जो है बस इतने ही दूर तक रहते हैं, अरे यही पवित्र आत्मा है, यही पवित्र आत्मा है, अरे इसलिए तो सब पवित्र आत्मा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है मेरे प्रिय लोग, बात बहुत क्लियर है। हाँ, ये किसी के अंदर में भी आ सकता है। आत्मा तो जीवन दायक है, किसी के पास भी जा सकता है, किसी के अंदर भी रह सकता है।
लेकिन ये जो है कहिएगा फुल पवित्र आत्मा है, और हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, बस इसी को हो गया तो बहुत हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अंश में आप धोखे में हैं। इसलिए धोखे में है कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे किसी के साथ, तो आपका कोई भाई है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मसीह नहीं है समझिए, लेकिन उसके अंदर में भी प्रेम है, वो भी आपको सहयोग करता है, वो भी आपको सहयोग करता है, वो भी मेल प्रेम करता है, आता है बढ़िया से गिफ्ट लेके आपको देता है, आशीर्वाद बुके देता है, आपका बर्थडे में आएगा, आप बुलाए रहेंगे तो एकदम बुके लेके आएगा, बल्कि एक मसीही व्यक्ति से ज्यादा वो प्रेम करेगा, आपको ज्यादा सहयोग, एकदम गिफ्ट ला के देगा। तो क्या सोचेंगे कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? नहीं, यहाँ पर जब तक आप वचन के अनुसार नहीं जाएंगे, और इसका पवित्र आत्मा है कि यीशु, अब इसी को तो आगे बोल रहा है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, तो ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, पवित्र आत्मा है ये तो आपके अंदर में ही आत्मा है, उसी का गुण है। मेरे प्रिय लोग, अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, है ना, थोड़ा सा ये आप आएंगे फिर से वहां पर आपका, हाँ यूहन्ना का पढ़ेंगे, हाँ 6 अध्याय 63 पद को पढ़े हैं। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं, यानी शरीर देह और प्राण से कुछ लाभ नहीं, माने कुछ लाभ माने आत्मा के लिए नहीं होता है। बॉडी आपका बनेगा वो अलग बात है, ताकत रहेगा वो अलग बात है, लेकिन आत्मा माने उसके लिए कोई काम, कोई लाभ नहीं हो पाएगा। आगे, जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है, वे आत्मा है, वे आत्मा है, यानी प्रभु यीशु मसीह जिस तरह का टीचिंग देते थे, जिस तरह के बात देते बतलाते थे, उपदेश, इस प्रभु यीशु मसीह वो आत्मा के बारे में बताते थे कि आत्मा का लिंक, आत्मा किस प्रकार से ठीक ठाक हो सकता है, और इस प्रकार से वो आत्मा सही सही पोजीशन में कब आ सकता है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, और उस बात को लोग ग्रहण नहीं करते थे। फिर आगे, और जीवन भी है, और जीवन भी है, क्या लिखा हुआ है? जीवन भी है, उसी के द्वारा जीवन लोगों को मिलता है, और वो अनंत जीवन में परिवर्तन हो जाता है। आगे उसका आगे बढ़ता है, फिर से उसको पढ़ेंगे, जो पढ़े उसको। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा जीवन देने वाला होता है। यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि मैं दे रहा हूं करके, यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस पर कि आत्मा जीवनदायक होता है, जिसके शरीर में आत्मा अगर काम करने लगे तो वो जीवन को प्राप्त करेगा, जीवन उसको मिलेगा, यानी उसका सारा चीज सही जाएगा, गाड़ी उसका सही भागी, सही रूप से यीशु मसीह के गाइड के द्वारा, यीशु मसीह के टीचिंग के द्वारा, उसका माने उपदेश के बातों के द्वारा अगर जो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के उपदेश के आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अगर जीवन निर्वाह कर रहा है, तो वो व्यक्ति वास्तव में वो गाड़ी जो है ना, वो गड्ढा में नहीं जाएगा, ऊबड़ खाबड़ में नहीं चलेगा, और गाड़ी ठीक ठाक रहेगा, बॉडी भी ठीक रहेगा, उसका सारा चीज पार्ट पुर्जा सही रहेगा। लेकिन जो यीशु मसीह के गाइड में जो आत्मा नहीं चलेगा, तो उसको जीवन नहीं मिलेगा, यानी वहां पर तहस नहस होगा। बात को क्लियर समझिए ताकि धोखा आप ना खाएं। भाई बहन, उम्र में ज्यादा हो सकते हैं आप, पढ़े लिखे में भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत आगे बढ़े हुए हो सकते हैं, लेकिन
मेरे प्रिय लोग, जो कंसेप्ट साथ में हम शेयर कर रहे हैं, मेरे प्रिय लोग, इसके हैं, ये जरूर हम छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहे होंगे। आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा बड़ा बोले जा रहा है, लेकिन मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को एकदम वचन के द्वारा देख रहा हूं। बाइबल वचन जो प्रभु यीशु मसीह बोला है, आत्मा तो जीवनदायक है, और आगे, और शरीर से कुछ लाभ नहीं। और शरीर से केवल ध्यान देने से कुछ लाभ नहीं। तो क्या करना चाहिए? शरीर में ध्यान देना चाहिए कि आत्मा में ध्यान देना चाहिए? आप सोच सकते हैं, अगर शरीर में ध्यान देंगे तो कुछ लाभ नहीं कर रहा है, तो कैसा बात है भाई? बात ऐसा है कि आत्मा को ध्यान नहीं दीजिएगा तो आत्मा तो जो है, हाँ, जो है सो अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर पाएगा, अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसका आयु नहीं बढ़ पाएगा, है यहाँ तक कि आपका शरीर को भी ठीक से साथ नहीं दे पाएगा। और शरीर जो है अचानक में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो गया काम से। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, बात वहां पर आएंगे, फिर से एक बात क्लियर कर रहे हैं। नीति वचन 18 अध्याय में आइएगा, 18 का 14 पद में देखिए। बहुत मैंने बड़ा सीरियसली बात है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। टीचिंग समझिए चाहे प्रीचिंग समझिए इसको। इस सुबह के समय एकदम प्रभु के तरफ से ये बात को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो आत्मा है, पढ़ेंगे नीति वचन 18 का 14 वचन को पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। अब देखिए, रोग में है, रोग में अगर आपका शरीर रोग हो गया, रोग ग्रसित हो गया एकदम, मान लीजिए ये कोरोना का जो है हवा उठा है, लहर चल रहा, उसी में आ गया है, उसी में आ गया, तो मेरे प्रिय लोग उसी के चपेट में आ गया और आप बेड में पड़े हुए हैं। ऑनलाइन कितने भाई बहन लोग हैं, वो किसी किसी का परिवार में ऐसा होगा स्थिति। मैं आपको भी इस बात से मैंने गहराई से बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अगर बात को समझ गए तो समझिए कि कोरोना का जो बीमारी है ना, वो इसी समय आपका शरीर को, आपके रिश्तेदार को छोड़ के चला जाएगा। समझने की बात है। तो क्या लिखा हुआ है वहां पर? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य जो है, यानी ये देह कहेंगे, ये शरीर, आपका देह, हमारा देह, ये है क्या है कि आत्मा से संभलती है। बात को गहराई से आइए। अगर सीरियस नहीं लिए थे पहले, तो अभी सीरियस में आइए, एकदम सीरियस में आइए, क्योंकि बात यहीं पर है कि जो रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, आत्मा से, क्योंकि वो आत्मा में जीवन देने का शक्ति है। बोलिए हालेलुया। हाँ, इसी को तो प्रभु यीशु मसीह बोला कि आत्मा जीवनदायक है। हालेलुया। आत्मा जीवनदायक है, और ये आत्मा आपके अंदर में है। सबसे बड़ा मास्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर के रूप में आपके पास है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर तो है ही, उसका कनेक्शन है वहां पर। अगर वो आत्मा का कनेक्शन परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से हो जाएगा, तो समझिए कि आप एकदम जबरदस्त आप उस डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं, जो डॉक्टर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी बीमारी जो है उसके लिए असंभव नहीं है। सीरियस से सीरियस बीमारी भी होगा तो भी वो ठीक ठाक करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में जीवन देने का, जीवनदायक होता है। मेरे प्रिय लोग, शरीर से कुछ लाभ नहीं, मतलब शरीर वाला जो है देह और प्राण है, उसमें बुद्धि भी आ जाएगा, वो जो है कुछ काम का नहीं होगा। बुद्धि लगाते हैं सीरियस होने पर। मेरे प्रिय लोग, आपका, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप उस बुद्धि और देह और प्राण जो एक साथ में लीड करता है, उधर ज्यादा ध्यान न देकर एकदम आत्मा की बातों पर ध्यान देना शुरू कीजिए।
और आत्मा के अनुसार अपने देह के लिए आप कीजिएगा, तो आपका देह भी जीवन जो है अनंत जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, अनंत जीवन में आपका रहेगा। और इसीलिए कहता है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, आयु बढ़ता है। मतलब कहने का क्या है कि आत्मा एकदम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ अगर जुड़ा हुआ हो, कनेक्शन हो, तो समझिए कि शरीर और देह जो है ना, देह, शरीर, प्राण, ये सब एकदम स्वस्थ रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे बातों में सहमत है तो हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु का महिमा करें, हालेलुया, हालेलुया। धोखा ना खाओ मेरे प्रिय, धोखा नहीं खाना है। एक अपने आत्मा के बारे में आपको बोना है। अगर आत्मा के द्वारा आप बोएंगे तो समझिए कि अनंत जीवन का कटनी काटेंगे। गलाती की किताब में फिर से आएंगे। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया। गलातियां, वो किताब से आएंगे, पत्री वचन 6 अध्याय, 7वां को पढ़े, 8वां में पढ़ेंगे थोड़ा सा। हालेलुया। जो अपने शरीर के लिए बोता है, अब शरीर के लिए केवल आप करेंगे, शरीर के लिए, शरीर के लिए करेंगे तो आपका जो है आत्मा नाश होगा, आत्मा नाश हो जाएगा, विनाश की कटनी काटेगा। कहता है क्या चीज? विनाश, माने आपका आत्मा जो है वो एकदम, मतलब कहना चाहिए, खत्म हो जाएगा, वो शांति को नहीं प्राप्त करेगा और इस तरह से प्रभु के छाया में भी नहीं जा पाएगा। मेरे प्रिय लोग, विनाश की कटनी में रहेगा, विनाश के लिए तैयार होगा। क्या है? आपका जीवन, आत्मा भी विनाश में ही जाएगा, विनाश हो जाएगा, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, आपको अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा, विनाश हो जाएगा। विनाश का मतलब इधर ही खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, शरीर है, बॉडी जो गाड़ी है, अगर ठीक से नहीं चलेगा तो अपना गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर रोड खराब है, जिधर आप जा रहे हैं, मान लीजिए रांची से टाटा जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, रोड अगर ऊबड़ खाबड़ है, अगर ठीक से नहीं चलाया तो क्या है, कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। जाना तो है गंतव्य स्थान, मान लीजिए कलकत्ता पहुंचना है, लेकिन कोई गारंटी थोड़े है। गारंटी क्या? गारंटी कुछ नहीं होगा। वहां पर क्या है कि जहीं वहीं पर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन मतलब रुक जाएगा और ड्राइवर साहब जो है देखेगा कि हमसे तो बनने वाला अब है नहीं, अब बनने वाला है नहीं, तो सीधे उतर के वो चला जाएगा कहीं। मेरे प्रिय लोग, ये बॉडी के साथ यही होगा। लेकिन अगर ड्राइवर साहब पर आप ठीक से ध्यान दिए हैं तो ड्राइवर भी अच्छा से आपको जो है गाड़ी को आस्ते से एकदम संभालते और रोड को देखते हुए, चलाते हुए आपको गंतव्य स्थान तक, यानी स्वर्ग पहुंचाएगा, प्रभु के पास पहुंचा देगा, अनंत जीवन में पहुंचा देगा। यीशु मसीह का रैप्चर जो होने वाला है, उस यीशु मसीह के रैप्चर में शामिल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, और इसलिए आज इस बात को बड़ा गहराई से आप समझेंगे हैं कि आत्मा के द्वारा, कि शरीर के द्वारा जो कटनी है, किसके द्वारा काट रहे हैं, किसके द्वारा बो रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ, बहुत बात सामने लाए हैं। हालेलुया। वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और आगे, और जो आत्मा के लिए बोता है, और जो आत्मा के लिए बोता है, हालेलुया, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। आत्मा के द्वारा, हालेलुया, आत्मा के द्वारा क्या काटेगा? अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रिय लोग, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का फल, आत्मा का फल, गलाती में जो बोले हैं आत्मा का फल 5:22 में, फिर से उसको समझेंगे।
प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर ये आत्मा के द्वारा उसी तरह से व्यवहार कर रहा है, लोगों के साथ उसी तरह से व्यवहार कर रहा है, अपना जीवन भी बिता रहा है, तो वास्तव में वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन का कटनी काटेगा, क्योंकि उसमें गारंटी है। गारंटी ये है कि वैसा गुण जो है मेरे प्रिय लोग, वो पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है, पवित्र आत्मा से आ रहा है, पूरा उसमें नहीं है, लेकिन वो उसी के प्रभाव में है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जो लोग भी नए लोग भी हैं यहाँ शामिल हैं, बात अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे बात को। नए लोग भी अगर आपके अंदर में ये भावनाएं हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, तो समझिए कि आपका आत्मा जो है जागरूक है। आपका शरीर का जो ड्राइवर है, चलाने वाला, वो एकदम सही पोजीशन में जा रहा है। लेकिन यही सब आपका जीवन से नहीं होगा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम नहीं होगा आपसे। तो समझिए कि आपका आत्मा जो है, जो आपका शरीर को संचालित कर रहा है, वो सही पोजीशन में नहीं है, सही वो जागरूक नहीं है, या वो एक एक्शन में नहीं है, एक्शन में नहीं है, वो रिएक्शन में नहीं है, एक्टिव नहीं है। हाँ, वो दूसरा चीज एक्टिव हो गया। एक्टिव आपका आत्मा नहीं है। आज के इस वचन के द्वारा हम इस बात को भी क्लियर करना चाहते हैं कि आपका आत्मा क्या एक्टिव है या नहीं। एक्टिव नहीं है, यानी मेरे प्रिय लोग, आत्मा के द्वारा बोने का काम नहीं है, तो आप समझिए कि वहां धोखा में है मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से जो है आपके जीवन में है काम हो रहा है। तो मेरे प्रिय लोग, अब बात को थोड़ा और क्लियर थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि बात बहुत स्पष्ट करना जरूरी है। अब मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा इसी ये रोमी का किताब में थोड़ा सा आएंगे, 12 अध्याय यानी 8 अध्याय, और उसका आप पढ़ेंगे 6 पद को पढ़ेंगे, 6 पद को देखिए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी शरीर के काम को अगर आपके द्वारा होता है, शरीर के काम है ना, जो गलातियों का किताब 5 का 19 पद में है, 19 पद से शुरू होता है, शरीर के काम तो प्रकट है बुरे बुरे और ये सब सारा चीज है ना, 21 ठो करीब है वहां पर। तो मेरे प्रिय लोग, ये शरीर के काम पर मन लगाना है ना, शरीर पर मन लगाना, देह और प्राण, देह और प्राण। तो क्या लिखा हुआ है आगे, उसी को पढ़ेंगे। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अब शरीर पर मन लगाना यानी शरीर के द्वारा, ये शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, यानी विनाश की कटनी काटेंगे। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना जो, हालेलुया, क्या बात है, आत्मा पर मन लगाना क्या लिखता है, जीवन और शांति है। मेरे प्रिय लोग, ये आत्मा पवित्र आत्मा नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर नहीं है, ये आपका खुद का आत्मा है, जिसके द्वारा आपका शरीर जो है एकदम जिंदा रहता है। अगर आप उस पर मन लगाएंगे, मन लगाएंगे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास इत्यादि में एक्टिव रहेंगे, एकदम एक्शन में रहेंगे, तो आपका जो है आत्मा पर मन लगा रहे हैं, यानी आत्मा को हल्का नहीं समझ रहे हैं, आत्मा को मन, आत्मा पर मन लगा रहे हैं, तो क्या होगा वहां पर, आपको क्या मिलेगा, क्या लिखा हुआ, जीवन और शांति मिलेगी, जीवन और शांति मिलेगी। आपका शरीर हिल होगा, आपका शरीर चंगाई को प्राप्त करेगा। आपका शरीर कोई बीमारी से है तो वो जो है सो मेरे प्रिय लोग हैं, वो छुटकारा पाएगा शरीर।
क्योंकि आत्मा जो है आपका जो शरीर का ड्राइवर के रूप में है, वो आपका काम करना शुरू करेगा। ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय सामर्थ वहां पर आएगा और अपार शक्ति उसमें से निकलेगा और पूरा शरीर को क्षण भर में चंगाई दे देगा। हालेलुया, क्षण भर में चंगाई देगा। उसको जो है 3 दिन का डोज देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, फटाक से एकदम एक्शन में आएगा ना, सड़क से वहां ठीक होगा। क्योंकि वही आत्मा जो है आपका शरीर को जो है वो सब चीज को एक्टिव करने वाला है, एक्टिव करने। लेकिन आप तो एक्टिव नहीं करने दीजिएगा, एक्टिव नहीं, एक्शन में नहीं आने दीजिएगा, तो करेगा क्या है? इसी को तो वहां पर समझाया ना, नीति वचन 18 अध्याय में 14 पद में क्या समझाया वहां पर कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, आत्मा से संभलता है, और आत्मा जब हार जाती है तो उसे कौन संभाल सकता है? हार जाने पर आत्मा को हरा दीजिएगा आप उसको जो है सो जागरूक नहीं रखे हैं, तैयार नहीं रखे हैं, हिस्ट पुष्ट नहीं रखे हैं, उसको अच्छा भोजन वचन से नहीं दिए हैं, वचन का खुराकी नहीं दिए हैं, तो वहां पर आत्मा तो एकदम ताकतवर है नहीं आपका। आत्मा जो है सो निर्बल है मेरे प्रिय लोग। तो मेरे प्रिय लोग, निर्बल आत्मा जो है वो कहां से आपका शरीर को जो है एक्टिव कर पाएगा? फिर आप तो माने वो तो एकदम रिजर्व में चला गया ना। आत्मा आपका सोया हुआ है, आईसीयू में है, समझिए आपका आत्मा आईसीयू में है, जो शरीर को संचालित करता है, जो शरीर को जो है लेके जा रहा है, शरीर को, आपका जीवन को, जीवन वो दे नहीं पा रहा है, तो गया वहीं पर तो बाजा बज गया। समझिए कि आपका स्थिति परिस्थिति गंभीर होना ही है, क्योंकि आपने उस आत्मा का खुराकी नहीं दिया। आपने उसका खुराकी क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, है परमेश्वर का वचन है। वो वचन को उसके अंदर में अगर डाले रहते, अगर वचन का नॉलेज रहता, तो आत्मा का तलवार है, वचन है आत्मा का तलवार। हालेलुया, आत्मा के लिए वचन तलवार के रूप में काम करता है, उसको सामर्थ देता है। अब दुश्मन को मारने के लिए भेज रहे हैं अपने आप को, और आपका आत्मा के पास तलवार नहीं है। तलवार क्या? तलवार वचन का तलवार नहीं है। वचन का तलवार नहीं है, तो वो कैसे हिफाजत करेगा? वो खुदे जो है वहां पर मार खा जाएगा। मेरे प्रिय, वचन का तलवार ले लो कहता है। हालेलुया, इफिसी के किताब में इसका बताया गया है। तो मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से इस बात को जानिए, है ना। 6 में फिर से आएंगे, रोमी में आ जाएंगे, रोमी में आएंगे थोड़ा सा। आत्मा को हारने मत दीजिए, आप आत्मा का खुराकी दीजिए। ये आत्मा को सही रूप से समझिए जो आपके अंदर में है। मेरे प्रिय लोग, पढ़ेंगे क्या है? हालेलुया। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, और क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अब शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा का जो गुण है एक्टिव नहीं हो पाएंगे वहां। तो परमेश्वर से बैर, ये समझने के लिए ऐसा बात को वहां पर रखा हुआ है कि परमेश्वर से बैर करना है, यानी अच्छे अच्छे बातों से आप बैर रखना। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भला, विश्वास है नहीं है। परमेश्वर उसको तो आप छोड़िए दिए हैं एकदम। दूसरा गुण जो है लेके चल रहे हैं, जो शरीर का देह और आपका प्राण से संबंधित है केवल। और आगे थोड़ा सा, हालेलुया, तो जमदार बोला पहुंचा देंगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ना तो केवल ये परमेश्वर के व्यवस्था यानी नियम, परमेश्वर के व्यवस्था आज्ञा से इसके अनुसार है, अधीन है, और ना हो सकता है, और ना हो सकता है। उल्टा पुल्टा काम अगर कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं सकता है परमेश्वर का नियम और आज्ञा। मेरे प्रिय लोग, आज के प्रार्थना सभा में
आप बिल्कुल एकदम प्रेजेंट माइंड में आइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आप इस बात को एकदम भली भांति समझने का कोशिश कीजिए। ये बहुत एक तरह से कहना चाहिए आत्मिक साइंस है, आत्मिक साइंस, विशेष ज्ञान। मेरे प्रिय लोग, मैंने इसे अनुभव करके पाया है मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से इस निष्कर्ष में हम पहुंचे, जिसको भी इस तरह के बात को हम बताए मेरे प्रिय लोग, है ना, बड़ा अद्भुत रीति से चंगाई को प्राप्त किया। जहां उसका आत्मा जो है काम करना शुरू किया, वहां तुरंत जो है शरीर का जो भी गड़बड़ी है, प्राण में जो गड़बड़ी है मेरे प्रिय लोग, अच्छा हो गया। और इस तरह से जो है वो उसको धोखा खाने से वो बच गया। आज जरूरी है इन बातों पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि जो है मेरे प्रिय लोग, आपका आत्मा जो है वो धोखा खाने से बच सके, वो अनंत जीवन में प्रवेश करे। ऐसे लोक में अभी हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि ये कुछ और माने की, अब भी से शुरू कीजिए हैं, और अब भी से। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह बोला, क्या बोला? यूहन्ना 11:26 में बोला क्या चीज? जो यीशु मसीह, हाँ थोड़ा सा उधर ले जा रहे हैं क्या, ताकि आप क्लियर और हो जाए कैसे, किस अवस्था में बोला, किस लिए बोला है। 11:26 को पढ़िए। और जो कोई जीवता है, और जो कोई जीवता है, जिंदा है, और मुझ पर विश्वास करता है, और मुझ पर विश्वास करता है। देखिए, मुझ पर विश्वास करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के बातों पर विश्वास करना, क्लियर बात है। प्रभु यीशु मसीह जो भी उपदेश दिए हैं, जो भी वो उस लोगों को समझाने में उपदेश दिए हैं, अगर उस बात को अगर आप विश्वास करके चलते हैं मेरे प्रिय लोग, समझिए कि वहां आपका आत्मा जो है बड़ा एक्टिव हो चुका है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया हाथ उठाकर। अगर यीशु मसीह के बात पर चलते हैं, उसका उपदेश पर चलते हैं, जो जो भी बोला है, तो आपका आत्मा एक्टिव हो गया है, वो जागरूक हो गया है। वो आपका आत्मा जो है आपका शरीर को संभाल सकता है। हालेलुया, यानी आपका शरीर में बीमारी नहीं आने दे सकता है। आया भी है गलती से तो वो चला जाएगा इसी समय। इस सुबह के समय में इस बात को बड़ा एकदम डंके के चोट में हम इस बात को बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये बात वैसा ही है। हालेलुया, जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो है, क्या है, आगे पढ़ेंगे, वह अनंत काल तक ना मरेगा, वह अनंत काल तक ना मरेगा, वो अनंत काल तक ना मरेगा, अनंत काल तक ना मरेगा मेरे प्रिय लोग। लेकिन धोखा हो रहा है, ये बात को समझने नहीं पा रहे हैं, खिचड़ी बन जा रहा है सब। मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद का विषय है कि आप सुन रहे हैं बात को, जरूर ये काम करेगा। मेरे प्रिय लोग, ये जो है अनंत काल तक न मरेगा। बीमारी का तो बातें छोड़िए मेरे प्रिय लोग, वो सूंघने तक नहीं आएगा, हुलकने तक नहीं आएगा, मतलब झांकने भी नहीं आएगा, बीमारी झांकने भी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इधर देह दर्द उर्द करता है ना, कभी कभी बोलते होंगे अरे यहाँ दर्द कर रहा है, अरे यहाँ दर्द कर रहा है, या पीठ दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो हाँ खांसी टाइप लग रहा है, और छाती में हो रहा है। ये सब जो है ना, वो झांकने तक नहीं आएगा, झांकने तक नहीं आएगा कि फलना कैसा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। झांकने तक नहीं आएगा मेरे प्रिय लोग। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, केवल आप परमेश्वर यीशु मसीह का उपदेश को, आप शिक्षा को आप गहराई से लीजिए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अगर धोखा खाने से आप बचना चाहते हैं तो आप इस बात को लीजिए, गहराई से लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आपका शरीर को काम, आपका शरीर में
जबरदस्त रूप से काम करेगा। और आप जो है समझिए, जैसा लिखा हुआ है यूहन्ना 15 का 7 पद में, फिर थोड़ा सा आएंगे यूहन्ना 15 का 7 में, क्योंकि ये स्पष्ट है। 15 का 7, जॉन चैप्टर 15 7 वर्स, देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि तुम मुझ में बने रहो। अब कहता है यहाँ पर, देखिए प्रभु यीशु मसीह का उपदेश, देखिए प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा, हाँ, एक निर्देशन दे रहा है। क्या? यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, मतलब आप उस पर विश्वास कर रहे हैं उसके बातों पर। यदि तुम मुझ में बने रहो तो क्या है? और मेरी बातें तुम में बनी रहे। और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरी बातें, बोलिए तो क्या बोल रहे हैं आप? हालेलुया, 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 हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। मेरी बातें तुम में बनी रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, प्रभु में आप उसके पर बने हुए हैं, उस पर जीवन बिता रहे हैं, तो समझिए कि आपका आत्मा जो है, आपका आत्मा एकदम एक्टिव है, पोजीशन में है। वो सामर्थी बनेगा ही, वो एकदम सामर्थ्य में रहेगा। आपको पूरा शरीर को संभाल के चलेगा। हालेलुया। आपका शरीर को संभाल के चलेगा। आपका जिंदगी में कितना बड़ा समस्या आ गया है, कितना बड़ा परेशानी आ गया है, कितना बड़ा जो है सब एकदम आप बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, इसी वक्त जो है एकदम आपका आत्मा जो है वो काम करना शुरू करेगा और आपके अंदर से जो है पूरा चीज को सही सलामत करेगा, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। हालेलुया, है जीवनदायक है मेरे प्रिय लोग, जीवनदायक है मेरे प्रिय लोग। इसी बात को तो सही जो है ये समझने नहीं देता है शैतान। दूसरा कोरिन्थ 4 का 4 वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखिए वहां पर ये बात को समझने नहीं देता है। हाँ, लेकिन प्रार्थना में अगर आप रहेंगे तो समझ जाएंगे, सीधा बात। हालेलुया। गलाती कहते हैं आपका दूसरा कोरिन्थ 4 का 4 वचन, देखिए आगे। और उन अविश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं जरूर, लेकिन विश्वास से नहीं करते हैं, ये सब बात में है। आप विश्वास ही नहीं करते, मैंने उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसमें वो हल्काई से ले रहे हैं। सीरियसली लेना है, पोजीशन तो ये है, काम तो ये करना है कि सीरियस लेना है। वचन कहता है, फिर से दोहरा रहे हैं, देखिए आपका वो पिछले बात पर, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लिखा हुआ है। जो चाहो, वॉट एवर, जो चाहो, बात को समझिए, जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कहना चाहिए कि ये शरीर को आप निरोग रखने के लिए चाहते तो निरोग भी हो जाएगा, ये शरीर को गायब रखना चाहेंगे तो गायब भी हो जाएगा। गायब भी हो जाएगा, आप बैठे हैं और गायब हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, चूंकि ये महिमा का शरीर बन जाएगा, अदृश्य भी हो सकता है, लंबी आयु भी हो सकता है, आप बहुत कुछ हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उस बात को सीरियस रूप में लीजिए। गहराई से लीजिएंगे तो मुश्किल है, वो टच नहीं करेगा ना। केवल तार को ठेकाते रहिएगा तो बत्ती जल जाएगा, इधर उधर तो ठेकाइएगा और फिर निकालिएगा। तार को, बिजली करंट के बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे ना, बिजली वाला तार को मान लीजिए ठेका रहे हैं, सटा रहे हैं और थोड़ा निकाल रहे हैं, सटा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो भुजुम करता है एक बार, फिर निकल जाता है। तो तार को, इलेक्ट्रिक तार को अगर आप सटा कर और निकालने और काम करिएगा तो कहां तक सफलता मिलेगा, बत्ती पूरे जल जाएगा। समझने की बात है मेरे, समझने की बात। आप आत्मिक जीवन में जरूर उस तरह से हैं, तो कभी सटा रहे हैं, कभी जो है सो निकाल रहे हैं।
तो वहां पर सक्सेसफुल नहीं ना हो पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, इस प्रोसेस को समझिए। हालेलुया। प्रोसेस को समझिए कि आत्मा आपको क्या कह रहा है, ये वचन क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है। अच्छा, तो जहां से है थोड़ा पढ़ेंगे, वही बात को तो समझने नहीं दे रहा है। आगे, और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हाँ, जिनकी बुद्धि को क्या कर दिया है। हाँ, इस संसार का ईश्वर जो है, इस संसार का ईश्वर जो है, इस संसार का ईश्वर अर्थात है ना, जो दुनियादारी वाला, पेट भी संसार का ईश्वर है। आदमी लोग पेट के पीछे आज कुछ भी करने के लिए तैयार है ना, है, देह को बड़ा हिफाजत, एकदम स्मार्ट दिखाने के लिए, और ये सब मोटा तगड़ा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी करने का मतलब चोरियों करके ला के खाने के लिए तैयार है, झूठ बोल के तैयार है खाने के लिए, है, लूट के लाकर खाने के लिए तैयार है, कपड़ा पहनने के लिए तैयार है। तो ये संसार का ईश्वर है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं सांसारिक रूप से। मेरे प्रिय लोग, आज इस बात को इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में, मॉर्निंग कॉल में आपको समझना है, वास्तव में कौन परमेश्वर है, कौन ईश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जिन बातों को आपके सामने रखा है, अगर आप उसका हूबहू पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप जो है अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। शरीर आपका भला चंगा रहेगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगा, और ये जो है अंत तक नहीं मरेगा। आप एकदम अडिग हो जाइए। अगर आप इस बात के लिए अडिग होते हैं तो देखिए, अब भी इसी समय परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब भी इसी समय परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप गुमराह में मत रहिए, आप धोखा में मत रहिए। हाँ मेरे प्रिय लोग, आप भ्रमित मत होइए। परमेश्वर का वचन जो है ताया हुआ है, ताया हुआ है वचन। अपने नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को दिया गया है। मेरे प्रिय लोग, ये दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो आपके गुद्दे गुद्दे को आर पार और गांठ गांठ को आर पार छेदता है। मेरे प्रिय लोग, और दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। इब्रानी का किताब 4:12 पद में ये बात है। परमेश्वर का वचन जो है, आप उसको हूबहू लेकर चलिए। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ इसी में, अब इसको ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो इस संसार का ईश्वर, इस संसार का ईश्वर है, माने मेरे प्रिय लोग, इस संसार के लिए जो कुछ कर रहे हैं, कुछ तो बहुत सारा उसमें सवाल जवाब आएगा। मेरे प्रिय लोग, आगे, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके, उस पर ना चमके। इस संसार का ईश्वर वो अंधी कर दिया बुद्धि को, आंख को तो करिए दिया है। बुद्धि अंधा होता, आंखों अंधा है, और इस तरह से जो है अंधा मन की हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा। आज इस बात को, जिसके कारण वो धोखा हो रहा है लोग, आज जो है आपको मसीह का सुसमाचार, मसीह का वचन जो बाइबल के अंदर में है, मेरे प्रिय लोग, उसको आप ध्यान देंगे तो आपका आत्मा जो है वो जागरूक होगा और वो जीवन देने का काम करना शुरू करेगा। जो कुछ मांगेंगे वही आपको मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, समय के अभाव में अब मैं और ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। कुछ बात अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप इसको मैंने SMS कर सकते हैं, और आप जो है सो मोबाइल से कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज तो शायद हम 11 बजे से आपको नहीं मिलेंगे,
लेकिन आप भेजे रहेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि एक जगह हमको जाने की बात है। तो मेरे प्रिय लोग, आप इस बात से पूरा कंफर्म हो जाइए, आज समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। हाँ, पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह अब और तब बादलों में आने वाला है। अगर आप दुविधा में रहेंगे तो आपको सुविधा नहीं मिलेगा। आप अगर दुविधा में रहेंगे तो सुविधा नहीं मिलेगा, वहां जाने का क्लियरेंस नहीं हो पाएंगे। और आप जो हैं मेरे प्रिय लोग, हम और जो लोग भी, किसी का नाम हम नहीं यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आप लोग निराश मत होइए। व्यक्तिगत रूप से आप इन बातों को सीरियसली लीजिए, ताकि जो है आपको परमेश्वर की पास यीशु मसीह के आगमन में उठने में आपको एकदम कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इन बातों से आपको प्रभु आज के प्रातःकालीन सभा में आपको विशेष सहायता करें। मेरे प्रिय लोग, शाम को हम लोग फिर 7 बजे मिलेंगे, और इस तरह से अब इस समय हमें प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रार्थना करता हूं, बात अगर पुराने लोग हैं तो आपका, नए लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीमारी के लिए, तो थोड़ा आप उनको हेल्प कर दीजिए, क्योंकि ये सब बात जो है मेरे प्रिय लोग, वो अगर समझ जाएंगे तब तो अपने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आशा किए हैं कि नहीं प्रार्थना किया जाए, तो आप मेहरबानी से उनको समझाएंगे। और नहीं होता है तो हम हैं, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु हमको इस तरह से थोड़ा बहुत ज्ञान बुद्धि दिए हैं कि हम उनके साथ में कांटेक्ट करेंगे और बातचीत करेंगे, और प्रभु पर हमारा पूरा विश्वास है कि वो उनको संभाल लेगा, चाहे जिस भी परिस्थिति में है, बिल्कुल संभाल लेंगे। चाहे कितना बड़ा समस्या में है, कितना बड़ा परेशानी में है, कितना बड़ा बीमारी में है, प्रभु उनको संभालेगा। मेरे प्रिय लोग, इसमें मेरा एकदम 100% हम कंफर्म है, और इसीलिए प्रभु के अनुग्रह से इन सारी बातों को मैं सामने रखा हूं। मेहरबानी से आपसे निवेदन है कि बड़ा एकदम आप उन्हीं बातों के अनुसार जैसा यहाँ पर प्रयास किए हैं, आप लेने का कोशिश करेंगे, और इस तरह से प्रभु में धोखा खाने से आप बच जाइए। धोखा खाने से प्रभु आपको सहायता करे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुबह में बहुत से भाई और बहन लोग आज इसमें शामिल होकर आपके जीवनदायक वचनों को सुने हैं प्रभु, और इस प्रकार से आत्मा और पवित्र आत्मा और इस तरह से शारीरिक शरीर के काम, शरीर के बारे में समझ पाए हैं। हाँ पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है कि उनके जीवन में इस समय खोलिए, इस समय आइए, ताकि सभी बातों को स्पष्ट रूप से वे जान सके, जानकारी रख सके, और धोखा खाने से बच जाए। प्रभु आपकी इच्छा और योजना इस संसार में पूरा हो जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी प्रकार के बीमारी में है, परेशानी में है, समस्या में है, उनके रिश्तेदार हैं या और भी हैं। प्यारे परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, हाँ परमेश्वर, जैसा लिखा हुआ है भजन संहिता 107 का 20वां वचन, भजन संहिता 107 का 20वां वचन लिखा हुआ, जैसा कि वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है, और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकाल कर बाहर करता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा चंगाई आप देते हैं। आप इस वचन के सेवकाई में आप आशीष दीजिए प्रभु। आपका सामर्थ्य रहे कि जो इस समय बीमारी में है, जो इस समय समस्या में है, चाहे जहां भी एडमिट हो गए हैं, यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, ऐसी वक्त वो चंगा हो जाए, ऐसी समय अपना बिछावन को आईसीयू रूम से निकल के बाहर आ जाए।
जिस तरह से 38 वर्ष का रोगी व्यक्ति को, 38 वर्षों से ग्रसित व्यक्ति को आप क्षण भर में बोले उठ, अपनी खाट उठा के चल फिर, और जैसे आपने बोला व्यक्ति जो है 38 वर्षों से बीमार व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया, चंगा हो गया, और अपना बेड को, अपना बिछावन को, खाट को भी उठाकर चलने लगा, उठाकर चलने लगा। प्रमाणित कर दिया कि मैं उसके आवाज के द्वारा, बोली के द्वारा चंगाई को पूर्ण रीति से प्राप्त कर लिया हूं। आज परमेश्वर आपको भी इस वचन के द्वारा पूर्ण चंगाई देता है। प्रभु तेरी योजना पूरी हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं, और इस मीटिंग को भी यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्रभु 7 बजे लोगों को फिर से तैयार कीजिए प्रभु, कि भारी संख्या में सभी लोग अपने साथ 10 लोगों पर तरस खाने पाए, 10 लोगों को ये परमेश्वर उत्साहित करने पाए और अपने कनेक्शन में लेने पाए, और इस तरह से प्रोग्राम को देखने पाए, और उनका, ताकि उनका आत्मिक जीवन उन्नति करने पाए, इसको मिस नहीं करने पाए। प्रभु हे पिता, इस अवसर को बहुमूल्य समझने पाए, और इस तरह से, हाँ परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे हैं, और इसलिए आप अपने वचन में कहें कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हे पिता, हम डायरेक्ट तो कह सकते हैं लोगों को फोन के द्वारा, हाँ, कांटेक्ट करके कि आप जुड़िए, आप देखिए, लेकिन परमेश्वर ये सही नहीं होगा, और इसलिए जो ये वचन को सुनते हैं उनके द्वारा लिंक आगे जाना चाहिए, उनके द्वारा लोग कांटेक्ट में आने पाए, ताकि वे लोग अपना आपके काम में आगे बढ़ने पाए, और उनको प्रत्यक्ष रूप से संभालने पाए, उनको प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ काउंसलिंग करने पाए। प्रभु जी, ये अकेले में मेरे लिए काम बहुत भारी हो सकता है, होगा, और इस तरह से परमेश्वर प्रभु जी अकेले के बस का बात नहीं है मेरे प्रिय लोग, मेरे परमेश्वर, और इसलिए आप दया कीजिए कि उनके द्वारा आगे बढ़े। हाँ परमेश्वर, तू महान है। आज के सुबह में इन बातों को आपने बोलने में सहायता किए, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सदा सर्वदा तेरे दूसरी आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।